भाऊजान इतने बड़े हो गए हैं, थोड़ा खुद भी समझ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तुमने उसको प्रपोज कर दिया? तो क्या हुआ, लड़कियां प्रपोज नहीं कर सकती क्या? नहीं, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन फिर डंके की चोट पे करे ना। प्यार किया तो डरना क्या? ये ले, डंके की चोट पे कहती हूँ, मैंने उसके सेमी प्रपोजल का फाइनल जवाब दिया था। बेटा, ये तुम्हारा फाइनल सेमीफाइनल तुम्हारी चाचियों ने सुन लिया ना तो घर में तूफान आ जाएगा। बाबूजान, आप ज्यादा महकमा मौसमियात के डायरेक्टर ना बने। आप बताएं, आपको तो कोई एतराज नहीं? बेटा, बच्ची को तुमने संभालना है, चाय तुमने बनानी है, वो भी दिन में कम से कम 40 दफा। तो भला मुझे क्या एतराज होगा? बाबूजान, कितने क्यूट है आप। थैंक यू। आई लव यू। मी टू। तो फिर चले आयरलैंड। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। सारिन, तुम एक ही बात बार बार करते करते थकते नहीं हो? तुम मुझे बार बार इनकार करते करते थकती नहीं हो क्या? इतना कुछ तो कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए यार, और तुम मुझे फॉर्मल वे में थैंक यू बोल के जान छुड़ा लेती हो। ये सब तुम इसलिए कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारी बात मान जाऊं। तारा, मुझे कोई बात अगर जबरदस्ती मनवानी होती तुमसे तो तुम इस तरह मेरे सामने नहीं खड़ी होती। अच्छा बताओ, क्या करूं मैं? वही जो मैं चाहता हूँ। मेरी चाहत की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तुम्हारे आगे। वही तो कर रहा हूँ जो तुम चाहती हो इतने दिनों से। तुम हनीमून पे नहीं गई, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई बात अहम है तो सिर्फ मेरी फैमिली यार। सारे, मगर तुम्हारी फैमिली अहम है तो उसका रीजन तुम ही हो। पता नहीं तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती है। अच्छा, अगर रीजन मैं हूँ तो तुम मुझे इग्नोर करके मेरी फैमिली को क्यों फौकियत देती हो? बेटा, मैं तो कहती हूँ कि तुम दोनों घर चलो। कैसे होगा इस बच्ची से इतना सारा काम? नो थैंक यू आंटी, मैं कर लूंगी मैनेज। कैसे करोगी मैनेज बेटा? तुम्हारा हाथ जला हुआ है, देखो लाल पड़ा हुआ है। सब कुछ हो जाता है आंटी, बस अपने बेटे से कहें थोड़ा सब्र दिखाए। इतनी सी बात पे पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करके रख दिया इसने। अब इसको देख लो, ये भी आया है तो 48 घंटे के बाद शक्ल दिखाई है इसने, और वो भी जब तारा से सिफारिश कराई है। तो क्या करूं मैं? आपकी घुटनों से लग के बैठा रहूं क्या? मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। ये तुम अपनी चची के साथ किस तरह से बात कर रहे हो? ठीक तो कह रहा हूं भाऊजान, जब से मेरी शादी हुई है तारा तारा तारा, मेरे बारे में सोचता ही नहीं है कोई यार। तुम ये वाले तारे देखो, ये तरीका बात करने का हद से बढ़ते जा रहे हो तुम। तुम्हें इन सबके नॉर्मल बिहेवियर नजर नहीं आ? बजाय इसके कि तारा को समझाएं, उसे उल्टा शह दे रहे। कौन किसको शह दे रहा बताओ? सच्ची प्लीज आप इस मामले से दूर ही रहें। आपको वैसी आदत है पर का कब्बा बनाने की। देख रही है सफू भाभी कैसे मुंह पे इल्जाम लगा रहा है। मैंने तो आपको ये भी नहीं बताया कि तारा खफा होके गई है मैं के। चले अब बता ली, अब आपको बहुत अच्छी नींद आएगी रात को। जान, आप प्लीज मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीने दें। क्या बातें कर रहे हो आप? अभी आप गुस्से में हो, प्लीज अभी आप कुछ भी मत। यार मेरा दिमाग खराब हो गया और इन सब ने मिलके किया है। एक दूसरे से लड़ते रहो, सर फाड़ दो एक दूसरे का, लेकिन रहो एक घर में ही मिलजुल कर। पता नहीं कहाँ की फिलॉसफी है ये। तुम मत रहना, जाओ बना लो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद। रुक जाओ सफो, अंदर आओ सब। प्लीज बाबू भैया। जाने दो उसको, होश आ जाएगी कुछ दिनों। चलो अच्छा, अब सब मेरी बात कान खोलकर सुन लें। हुक्म करे बाबूजान। चांद को ignore.com पर डाल दें, इतना इग्नोर करें कि उसे अपने होने पर शक हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बाबूजान। कभी कभार हम रिश्तों और मोहब्बतों को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और हमें तभी उसकी कदर होती है जब वो हमारी जिंदगी से दूर चले जाते हैं। तुम्हारा पासपोर्ट? शुक्र है तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। मुझे ये समझ में आ गया है कि आइंदा से मुझे किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना है। एक पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए मुझे ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। कौन सी जंग? वो जो तुम मेरे नाम के हथियार चला कर आए हो वहां। भड़का दिया चाचीज ने तुम्हें? किसी ने नहीं भड़काया है मुझे, लेकिन आज के बाद तुम मेरे नाम से किसी से कोई गलत बात नहीं करोगे। मेरा पासपोर्ट है तुम्हारे पास, जहां लेकर जाना है मुझे लेकर जाओ, लेकिन मेरी वजह से अपने घर का सुकून बर्बाद मत करो। तुम बता क्यों नहीं रहे हो?
कहाँ गए थे तुम? ये क्या है? देख लो खुद। ये तो कनाडा का टिकट है। मैंने कब कहा अफ्रीका का है? लेकिन किसके लिए? तुम्हारे लिए। क्यों? बहुत तंग हो ना तुम मुझसे, मेरी फैमिली से। मैंने सोचा तुम्हारे लिए जिंदगी आसान कर दूं। स्वीटू, तुम शाम वाली बात पे खफा हो ना मुझसे। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। जिस लड़की के लिए अपने पूरे खानदान के सामने स्टैंड लिया, वो सबको तिगनी का नाचना चाह रही है। वेल डन रोमी, आई एम प्राउड ऑफ यू। स्वीटू, आई एम सॉरी। स्वीटू, मैं अम्मी और चची दोनों से सॉरी कर लूंगी। सॉरी से बहुत आगे निकल गई ये बात। स्वीटू प्लीज ना, आई प्रॉमिस फिर से नहीं होगा ऐसा। यार जो होना था वो हो गया। स्वीटू, मैं तुम्हें छोड़ के हरगिज नहीं जाऊंगी। जाना तो होगा। संडे को फ्लाइट है तुम्हारी। तुम मुझे जबरदस्ती भिजवा रहे हो? नहीं, लेकिन हम दोनों के लिए यही बेहतर है कि तुम वापस चली जाओ। स्वीटू, तेरे मन का चाँद, मेरी अखियों का तारा। कर लो डांस, खुल के मना लो जश्न। बल्कि एक काम करो, मच्छू के बैंड को ही बुला लो ताकि आस पड़ोस में सबको पता चल जाए। सॉरी, मैं खुश इतना था कि हाय दे 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 दे।
देखो मैंने तुम्हारी शर्ट प्रेस की। मैंने पहन लिया ना ये। अच्छा नाश्ता करते हैं, मैंने पराठे बनाए, इस दफा तो जलेबी नहीं है। चलो। रूमी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। तुम अभी तक खफा हो मुझसे? नहीं रूमी, लेट हो रहा है यूनिवर्सिटी के लिए, तैयार हो जाओ प्लीज। मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं जा रही। ओके। तुम पूछोगे नहीं मैं क्यों नहीं जा रही? रूमी अब से जो तुम्हारा दिल करे ना तुम वो कर। मैंने मम्मा को बताया जॉब का तो बहुत खुश हो रही थी। ऐसा हमने कहा। क्या हाल है? तारा है? बच्चे रुको जरा। अच्छा ठीक है, आ जाओ। अरे आहिस्ता बच्चों, गिर जाओगे। अस्सलाम वालेकुम तारा भाभी। तुम तो कहाँ के आ गए हो? क्या हाल है तारा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। असल में ये कहता था कि आपसे मैंने बताया स्कूल नहीं जाएगा। मुझे ना उदासी हो रही थी। तुम्हें भी पता है कि उदासी क्यों होती है? मुझे साथ फीलिंग, इसलिए तो मजबूरन इन्हें मुझे यहाँ लेकर आना पड़ा। बहुत अच्छा किया। चलो नाश्ता कर दे। नहीं तारा, नाश्ता नहीं कर सकते। ये तुम रखो, सफीरा भाभी ने तुम्हारे लिए स्पेशली पाए बनवा के भिजवाए हैं, खा लेना तुम। थैंक यू। आप हमें मिस नहीं करते? अरे तुम लोगों को तो मैं इतना मिस करती हूँ। कल आई भी थी मैं घर मिलने के लिए, लेकिन तुम दोनों से मुलाकात ही नहीं हुई। आपको पता है इसके फुल मार्क्स आए टेस्ट में। वेरी गुड। और तुम्हारे? लेकिन मैं मैथ में 5 मार्क्स कम। कोई बात नहीं, थोड़ी और मेहनत करेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। चलो भाई, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, अब इन्हें स्कूल छोड़ना है। चलो जल्दी करो। एक मिनट, कुछ है मेरे पास सरप्राइज। चलो आ जाओ। तारा जल्दी करना। ये है पिंकी के लिए और ये डॉलर के लिए। थैंक यू तारा भाभी, मैं आपको बहुत मिस करूंगा। गुड बाय। मैं भी आपको बहुत मिस करूंगा। गुड बाय। चलो तुम लोग को छोड़ के आती हूँ। अरे डॉलर, पिंकी। थोड़ा बच्चों, देर हो रही है ना, स्कूल से बाद में मिल लेना। आ जाओ। अच्छा आप तारा, खुदा हाफिज। आ जाओ तुम भी बाहर ना, दरवाजा नॉक कर लो ठीक से। ये बताओ, तंग तो नहीं कर रहे हो आजकल मामा को? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ऐसा हो सकता है ना करें तंग। अरे मतलब फुल मार्क्स आए हैं। हाँ तो एंड थैंक यू फॉर द गिफ्ट। वेलकम। तारा घर का चक्कर लगा ले जरूर। तुम भी खुदा हाफिज। चलो चलो, जाकर बैठो, जरूर पूछेगा। जी। मम्मा जरा सी बात वो दिल पे ले गया। ये जरा सी बात है, तुम उसकी माँ और चची के साथ बदतमीजी करो और वो खफा भी ना हो। पर मेरा बाजू जला हुआ था उस वक्त, और तुमने सोचा कि तुम्हारा बाजू जला हुआ है तो उनके दिल जला दो। आप मेरी साइड पे या आप मेरे ससुराल वालों की साइड पे हैं, पहले ये बताएं। देखो बेटा, मैं उन माओं में से नहीं हूँ जो बेटियों की गलत बातों पर उनको शह दें। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी उस फ्लैट पर आने की? तो और क्या करती, हर बात पे रोक टोक से तंग आ गई थी मैं। देखो रूमी, गलत बात मत करो। जितना मैं जानती हूँ तुम्हारे ससुराल वालों को, वो इतने तंग नजर नहीं है। तो फिर मैं क्या हूँ? तुम इंतहाई बेवकूफ, इमोशनल और मुंह फाटो। अभी जाओ और जाकर सबसे सॉरी करो। आपसे तो बात करनी ही बेकार है। एक तो आशु बगैर नाश्ता किए चला गया, उस पर से आप मुझे बातें सुनाई जा रही है। मैं नहीं बात कर रही हूँ आपसे। रूमी, बेटा आराम से खाओ ना। क्या हुआ, कोई पीछे पड़ा है क्या तुम्हारे? कुछ पता नहीं, आ जाओ बना पीछे से। आशु, बहुत ही बुरी बात है। अरे वो बीवी है तुम्हारी, अगर तुम इज्जत नहीं करोगी तो कोई भी नहीं करेगा। सफीरा भाभी, इज्जत ना खुद करवानी पड़ती है। कैसे उस दिन मुंह फाड़ के बोल दिया था उसने हमें। अरे नाज, छोड़ भी दो ना उस बात का पीछा। मेरा दिल आपकी तरह बड़ा नहीं है सप्पू भाभी। मेरी क्लास में जा रहा हूँ। अरे दूध तो पी लो। रूमी नहीं जा रही क्या? रूमी जाएगी अब कनाडा, मुस्तकिल। पागल तो नहीं हो गया ये लड़का?
अस्सलाम वालेकुम। आप इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए? ताकि बात कर सकूं आपसे। सोच ले अंदर से कोई आ गया तो उनसे क्या बात करेंगे आप? तो उन्हें बता दूंगा ना, कंफर्मेशन के लिए आया हूँ अपने प्रपोजल की। सोच ले, जवाब मिल जाएगा आपको। रिश्ते से? नहीं, ट्यूशन से। वो तो मैं दूंगा जवाब, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी जगह जॉब हो गई है। कांग्रेचुलेशंस। काफी अच्छा खेल लेते हैं आप। एटलीस्ट फीलिंग्स के साथ नहीं खेलता जैसे आप खेलती हैं। मैंने कब खेला है फीलिंग्स के साथ? परसों से टेस्ट मैच शुरू कर दो रखा है आपने। और आप अभी से घबरा गए? घबराई तो आप है, जब भी तो मुझसे भाग रही हैं। मोहित सर, मुझे मेरे बाप ने हर काम करना सिखाया, बस मैदान छोड़ के भागना नहीं सिखाया। अच्छा माला, जल्दी से आओ, मत किसी को गाड़ी निकालें। क्या हुआ है? वो बाबू भैया की हार्ट बीट बहुत गड़बड़ कर रही है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है, जल्दी करो। पर मच्चू तो सलीम चाचा के साथ गया ना, केटरिंग का ऑर्डर आया है, गाड़ी तो नहीं है घर पे। आप फिक्र ना करें, मेरी गाड़ी है ना, हम उसमें ले चलते हैं। हाँ चाची, ये सही कह रहे हैं, आप एक काम करें, गाड़ी स्टार्ट करें, हम बाबूजान को लेके आते हैं। आ जाओ, तुम गाड़ी स्टार्ट करो बेटा। जी। अस्सलाम वालेकुम सफू चाची, कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है? तारा से बात करा दो। कि मुझसे बात नहीं करनी क्या? नहीं। हेलो, किसकी कॉल थी? सफू चाची की कॉल थी। क्या कह रही थी? पता नहीं, मेरा तो लग रहा है शायद सोशल बॉयकॉट चल रहा है। तुम कॉल करके पूछ लो, मुझे थोड़ी सी अपसेट लग रही थी। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सफू चाची, खैरियत है? आपने कॉल की थी? हाँ तारा, मैंने इसलिए फोन किया था कि बाबू भाई की हार्ट बीट कुछ सही नहीं लग रही थी, तो माला उनको हॉस्पिटल ले गई। क्या हुआ है बाबूजान को? अच्छा आप परेशान मत हो, मैं फौरन पहुंच रही हूँ। क्या हुआ बाबूजान को? यार वो उनकी हार्ट बीट फ्लक्चुएट कर रही है, माला के साथ हॉस्पिटल गए हैं वो। मैं चल रहा हूँ साथ। अच्छा मैं बस आ रही हूँ 2 मिनट। माला, कहाँ है बाबूजान? ECG हो रही है उनकी। कौन है साथ उनके? वो है। अच्छा मैं देखती हूँ जाके। मैं चलता हूँ। नहीं तुम यहीं पे रुको, अंदर ज्यादा लोगों को जाने की परमिशन नहीं है। क्या हुआ मानो, तबीयत कैसी बाबूजान की? खुद पूछ लो उनसे। कि तुम क्यों नहीं बता सकती मुझे? और ये क्या सोशल बॉयकॉट चल रहा है मेरा? आपको क्या फर्क पड़ता है? आप जाए ना, जाकर अपना करियर बनाए और भूल जाए इस बात को कि आपकी कोई सगी बहन या सगा बाप भी है। भूल जाने से भी रिश्ते खत्म नहीं होते इस तरह। हो जाते रिश्ते खत्म। अपनी मौत आप मर जाते जब आप उनको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते। फॉर गॉड सेक माला, मैं पहले से बहुत अपसेट हूँ यार, और तुम मुझे फोन करके बता नहीं सकती थी? तुम ट्यूटर के साथ आ गई यहाँ पर यार। चांद भाई गलत बात मत कीजिए, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आपका और मेरा कोई रिश्ता भी है। वो तुम लोग वैसे ही भूल चुके हो कल से। लेकिन आपको एहसास भी है कि आप कल क्या गन घोल कर आए, आपने कितनों का दिल दुखाया, आपको एक बार भी अपनी गलती का एहसास नहीं? क्या किया है मैंने? क्या किया है? भाई आप पर अपनी प्राइवेसी, अपनी स्पेस और अपने करियर का भूत सवार है। आपकी बला से कोई जिए या मरे, आपको क्या फर्क पड़ता है? तुम क्या बातें कर। बाबूजान तबीयत कैसी है आपकी अब? तारा बेटा, मैं सेकंड ओपिनियन भी लेना चाहूँगा, किसी और डॉक्टर से भी बात करना। जी डॉक्टर बिलाल है यहाँ पर, और इस वक्त तो शायद वो बैठे हुए भी होंगे। माला बेटा, ऐसा करो कि तुम मोहित के साथ घर चले जाओ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो। सॉरी, मुझे आपके साथ नहीं जाना। वही चलें। सारे तुम ऐसा करो, मेरे ऑफिस में वेट करो,
मैं डॉक्टर बिलाल से मिलकर आती हूँ बाबूजान के साथ। थैंक यू सो मच मोहित। फॉर व्हाट? आज बाबूजान की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और आपने आज की बहुत हेल्प किया। इट्स ओके माला, आप लोग भी तो मेरी बेटी का कितना ख्याल रखते हैं। खैर मैं इस बात पे खुश हूँ कि अंकल स्टेबल है। क्या बात है, आप इतनी अफसरदा क्यों है? ये तो चांद भैया का फर्ज था ना। गलत मत सोचो माला, पांच दफा हम लोग ऐसी सूरत में फंस जाते हैं कि अपने चाहने वालों के एक्सपेक्टेशन से पूरा नहीं उतर पाते। आप इतना पॉजिटिव कैसे सोच लेते हैं? अच्छा सवाल है, लेकिन इसका जवाब मैं आपको चाय पी कर दूंगा। वाह, एक तो हमेशा हम दोनों के बीच में चाय क्यों आ जाती है। तो आप आ जाए, चाय को हम हटा देंगे। फिलहाल हम चाय पी रहे थे, मेरा सर फट रहा है। ओके। अभी तक अपसेट हो? बाबूजान को कुछ हो जाता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आई विश कि मेरी बेटी भी तुम जैसी हो, मेरी जरा सी तकलीफ में तड़पने वाली, उदास होने वाली। दुनिया की हर बेटी इतनी इमोशनल होती है अपने फादर्स को लेके। लेकिन तुम बहुत डिफरेंट हो, बहुत प्योर हो माला। तो मेरी चाय का कप आपने शायद गलती से उठा लिया है। तो क्या हुआ, कुछ गलतियां बहुत खूबसूरत होती हैं। चांद भैया की कॉल है। तो उठाओ ना। नहीं, मैं नहीं उठा रही, मैं नाराज हूँ उनसे। आप एक काम करें, मुझे घर ड्रॉप कर दें। हाँ चलो चलते हैं। नहीं, लेकिन आप चाय तो पूरी पी लेना अपनी। कोई बात नहीं, ये चाय आपसे ज्यादा अहम नहीं है, चलते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। कहाँ लगी? नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर को दिखा दे। क्या? घुटना आपका दर्द हो रहा है ना उसपे? मुझे ना इससे एक बात याद आ गई। जो मेरी अम्मा है ना, वो मेरे बाबूजान को शरारत में एक शेर सुनाया करती। वो क्या? दर्द घुटनों में इसलिए है मेरे, क्योंकि जोड़ों में आप बैठे हैं। चले चले, देख के आराम। हाँ मैं ठीक। बाबूजान, ये सिर्फ और सिर्फ आपका स्ट्रेस है और कुछ नहीं है। अब तो दोनों डॉक्टर्स एक ही बात कर रहे हैं। और वो जो कोलेस्ट्रॉल इतना बड़ा हुआ था, वो तो आपको खुद कंट्रोल करना होगा। मैं डाइट प्लान नाज सच्ची के साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन आपको खुद भी बहुत ख्याल रखना होगा। तो डॉक्टर ने क्या कहा? बाबूजान कैसी तबीयत है आपकी? हमें क्यों नहीं कॉल किया आपने? अरे बस अचानक ही हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो गई महंगाई की तरह। वो तो शुक्र है वहाँ पे बच्चों का ट्यूटर आया हुआ था, वो मुझे ले आएगा। ओह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ट्यूटर वैसे है काम का बंदा। तारा ये बताएं, टेस्ट वेस्ट तो सब ठीक है ना? सब बिल्कुल ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है, और मेडिसिन भी दे दी। चले शुक्र है, सब ठीक है। वैसे सब ठीक है तो हम लोग हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? बहु भैया, हॉस्पिटल में तो मुझ जैसा हट्टा कट्टा आदमी भी खुद को बीमार फील करने लगता है। चले यहाँ से। तारा बेटा शुक्रिया बहुत बहुत, तुमने बहुत ख्याल रखा है, बहुत ख्याल रखती भी हो। चलते हैं हम लोग। तो चलें फिर, निकलते हैं। मेरे ख्याल से हम चल। भाऊजान चेक किया कैसे नाराज हो गया है। इससे बहुत बुरी बात। तारा पार्टी नहीं बदलनी। गाना ignore.com। वो ही कर रही हूँ बाबूजान, लेकिन वो आपके लिए बहुत परेशान है। उसकी भलाई के लिए तो कर रहे हैं। एक्टिंग करती रहो थोड़ी देर, तुम ओवर एक्टिंग ना करना। सारिम को देखो।
सारिम ने हरकत बहुत गलत की है, लेकिन आप लोग जो उसके साथ कर रहे हो वो भी ठीक नहीं है। हमने क्या गलत किया? हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारने का हक है, और आपका भाई वही हक इस्तेमाल कर रहा है। तो पेरेंट्स का कोई हक नहीं होता क्या? उनकी औलाद के हवाले से कोई ख्वाब नहीं होते हैं क्या? देखें, मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि हमारी औलाद हमारी जागीर नहीं होती। हाँ, हम उनके निगरान ज़रूर हैं, लेकिन हम अपने ख्वाबों का बोझ उन पे क्यों डाल देते हैं? फिर औलाद किस लिए होती है? कम से कम पेरेंट्स की नाकाम हसरतों का बोझ उठाने के लिए नहीं, और ना ही उन पे रूल करने के लिए। आप देंगे अपनी बेटी को इतनी लिबर्टी? ऑफ कोर्स, क्यों, आपको नहीं मिली? बावजान की रिपोर्ट्स ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। तुमने मना किया उन सबको? किन सबको? मेरे घर वालों को। किस बात से? उनसे बात करने के लिए। सारी इतनी थर्ड क्लास बात तुम सोच भी कैसे लेते हो? तुम कल गई थी ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। तो तुम्हें लगता है कि मैं कहकर आई हूं उनसे कि तुमसे बात ना करें? तारा, सिर्फ पूछ रहा हूँ तुमसे यार। बहुत दुख की बात है सारिन, ये बात तो तुम्हें पूछनी भी नहीं चाहिए। इससे भी बड़ी बड़ी बातें हो चुकी है माजी में। तो मेरा मतलब उन्होंने कभी ऐसा रिएक्ट नहीं किया। तो ये तुम्हें सोचना चाहिए ना कि इस बार ऐसा क्या हुआ है कि वो लोग इतने ज्यादा हर्ट हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी तुमसे बात नहीं कर रहे हैं सारिन। ये बातें मैं पहले भी करता रहा हूँ। खैर, मुझे इस फजूल बहस में नहीं पड़ना है। तो मैं चलना है नादर के ऑफिस से, चलो, वरना मुझे आकर एक केस देना है। ठीक है, पर तुम ये केस ही कर लो, मैं घर चला जाता हूँ। वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है यार। बजे तो क्लास खत्म हो जाती है, तुम कहाँ रह गए?
स्वीटू, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। स्वीटू, स्वीटू, मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है। देखी मैंने इंस्टा स्टोरी। यार, पहले नहीं लगानी चाहिए थे फोटो मुझे। अक्सर बाद में एहसास होता है तुम्हें चीज़ों का, नहीं? कम से कम हो तो जाता है ना। खाना लगा दूं? मैंने चच्ची की तरह सब्जी बनाई है। मूड नहीं है यार। स्वीटू, ये शूज की जगह नहीं है, वहां जाके उतारो। पहले कौन सी चीज़ हमारी ज़िंदगी में अपनी जगह पे है? क्या अलग घर की ख्वाहिश करना इतना बड़ा जुर्म है जो बात बात पे तो मुझे सजा दे रहे हो? यार नहीं दे रहा कोई सज़ा, तुम्हारी मुश्किलें आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रही हो रोमी, पागल हो गई हो? तुम भी तो मेरे दिल के साथ यही कर रहे हो। ये क्या किया है? केक का क्या अशर बना दिया है? अरे बेटा, अपनी औलाद से कोई भी ज्यादा देर तक खफा नहीं रह सकता। लेकिन मैंने तो वही किया ना जो आपने मुझे कहा था। इसीलिए तो समझा रही हूँ, कान खोल कर सुन लो बेटा। जी कहिए। देखो बेटा, इस बात की तारा को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें इस शर्त पर दिया था कि तुम नहीं रहोगे यहाँ, यानी पाकिस्तान में। मम्मा, उसे कैसे पता चलेगा? और कौन कौन सी शराइत तय हुई? तू चांद और मैं तारा।